नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार पाठ पढ़ने वाले हैं और हमारा पाठ है संख्या गणना ननु सरला। अर्थात संख्याओं की गिनती करना तो बहुत ही आसान है। जैसे हम हिंदी में 1, 2, 3 गिनते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी बड़ी ही सरल और सुंदर संख्याएं होती है। तो चलिए आज हम सीखेंगे एकम, द्वे, त्रियम, चत्वारि और देखते देखते हम सीधे 10 तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है संख्या गणना ननु सरला और ये पुस्तक संस्कृत की पुस्तक दीपकं का 13वां पाठ है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये टीचर है। ठीक है, और ये पूछ रहे छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति कह रहा है कि छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर एक लड़की जो है उत्तर देती है सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशान्तः, देवेशः, अहं च स्मः। अहं च स्मः अर्थात सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूं। तो फिर टीचर पूछता है तर्हि कति छात्राः सन्ति। तो कितने छात्र हुए, गणयतु गिनो। तो कितने छात्र हुए, जितनों के आपने नाम बताए कितने छात्र हुए उनको गिनो। तो लड़की गिनती है एकम 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 एकम, इस तरीके से वो एकम एकम बोलती रहती है। तो फिर यहाँ पर टीचर पूछता है अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति। अस्तु अधुना संख्या गणनां पठामः। कह रहा अरे भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति। कह रहा आप संस्कृत में गिनती नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। मैं एक सुंदर अहम एकम सुंदर संख्या गीतम गायामि। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु, आप भी जो है मेरे पीछे पीछे इसको गाएं। तो यहां से शुरू होता है। अब सबसे पहले एकः सूर्यः चंद्रो अप्येकः। एकः सूर्यः चंद्रो अप्येकः मानव कुल अप्येकम। ठीक है, मानव कुल अप्येकम, अगर इसकी संधि करेंगे तो बनेगा मानव कुलम अप्येकम। फिर है द्वे नयने ननु जीवन सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। एकः सूर्यः चंद्रो अप्येकः मानव कुलमप्येकम् द्वे नयने ननु जीवन सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम। प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, इसका हिंदी अर्थ है एकः सूर्य, एक ही सूर्य है। ठीक है, चंद्रो अपि एकः, और चंद्रमा भी एक ही है। मानव कुलम अपि एकम, मानव कुल अर्थात मानव जाति भी एक ही है। ठीक है, फिर है द्वे नयने ननु जीवनी सकले, सभी जीवों में 2 नेत्र होते हैं। ठीक है, प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, जिनसे हर कोई सब कुछ देखने में सक्षम है। द्रष्टुम मतलब देखना, जिनसे हम देखते हैं, वही 2 आंखें हैं। यहाँ पे भी आपको चित्र में आपको बना रखा है, यहाँ पे आंखें चित्र में आपके सामने है। ठीक है, द्रष्टुम मतलब देखना। उसके बाद नेक्स्ट है लोक शंकरस् त्रिनयन मूर्ति नमाम्यहं तम प्रतिदिवसम् चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। कह रहा है
लोक शंकरस्त्रिनयन मूर्तिः नमाम्यहं तं प्रतिदिवसम् चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा तेन हि सृष्टं जीवकुलम् तेन हि दृष्टं जीवकुलम् तेन ही सृष्टम जीवकुलम। कह रहा है लोक शंकरः त्रिनयन मूर्ति, मैं तीन नेत्रों वाले शिव शंकर भगवान शिव शंकर को मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा, चतुर्मुखो चतुर मतलब चार, मुख मतलब मुख, चार मुख वाले जगत श्रेष्ठा, जगत श्रेष्ठा कौन है? ब्रह्मा जी। चार मुख वाले ब्रह्मा जी इस विश्व के रचयिता है। तेन ही सृष्टम जीव कुलम, उन्होंने ही समस्त जीवों की सृष्टि की है, अर्थात उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। आगे आते हैं। पंच अंगुल्यो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम सुर सेनाने ही षण्मुख देवः सततम पात्यय ममरगणम। ठीक है, इसका जो हिंदी अर्थ है वो है पंच अंगुलियों, मेरे हाथ के कमल में क्या है? 5 अंगुलियां हैं। ठीक है, मेरे हाथ में जो है 5 अंगुलियां है। लोको विदधति गणनाम, जिनसे लोग गणना करते हैं। जब आप कुछ चीज गिनते हैं तो उंगलियों के माध्यम से ही गिनते हैं। सुर सेनानी ही षण्मुख देवः, और षण्मुख, षण मतलब 6 मुख वाले देवता कौन है? कार्तिकेय। सुर सेनानी जो देवों के सेनापति है। सततम पात्यय ममरगणम, सदा देवगण की जो है रक्षा करते हैं। ये भगवान कार्तिकेय यहाँ बना रखे हैं, ये 6 मुख वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सप्तवासराः सप्ताहे ननु स्वरा सुमधुरा सप्त ऊर्ध्वं धस्तात् लोकाः सप्त ख्याता ऋषया सप्त। कह रहा है कि सप्ताह में सप्तवासरा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और स्वराहा सुमधुराः सप्त, और 7 जो है मधुर स्वर भी होते हैं। यानी कि स्वर जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्वर भी जो है 7 ही होते हैं, और यहाँ पे आपको वार भी यहाँ पे आपको 7 ही दिख रहे होंगे। ठीक है, ऊर्ध्वम अधस्तात्, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अध मतलब नीचे। ऊर्ध्वम अधस्तात् लोकाः सप्तः, कह रहा ऊपर और नीचे 7 लोक हैं। ठीक है, और ख्याता ऋषयः सप्त, और 7 जो है प्रसिद्ध ऋषि भी है, ऋषि भी जो है 7 ही है। आगे बढ़ते हैं। अष्ट दिग्गजा धरन्ति धरणीम उपकृतिशीला अतुल बलाः नवग्रहा ननु विपुले गगने चरन्ति सततम नियततया। कह रहा है कि अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज मतलब 8 दिग्गज, यानी कि 8 दिशाओं के हाथी। ठीक है, अष्ट दिग्गज धरन्ति धरणीम, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। धरणी मतलब पृथ्वी, और धरन्ति मतलब धारण करना। उपकृतिशीला अतुल बलाहा, जो उपकारी स्वभाव और अतुलनीय बल वाले हैं। नवग्रहा ननु विपुले गगने, नवग्रहा ननु विपुले गगने, यहाँ पे आपको 9 ग्रह दिख रहे होंगे। ठीक है, कह रहा है विशाल आकार में 9 ग्रह है। चरन्ति सततम नियततया, जो नियमित रूप से सदा विचरण करते रहते हैं। ऐसे करके ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फिर इसी में है पूर्वाध्या 10 दिशः प्रसिद्धाः संख्या गणना ननु सरलाः। कह रहा है जो पूर्व आदि 10 दिशाएं हमारी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आपको दिखेंगे, देखो
सबसे पहले पूर्व आपका आता है अभ्यासम कुर्मः, अर्थात वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अद्योलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु, अर्थात पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। इसमें पहला है कह एकः अस्ति। कह मतलब कौन, एका मतलब एक, अस्ति मतलब है। कौन एक है, तो आपको आंसर में लिखना है सूर्यः। ऊपर हमने पढ़ा था सूर्यः एकः अस्ति, ठीक है। दूसरा है कह षण्मुखदेवः अस्ति। कौन जो है 6 मुख वाला है, षण मतलब षट मुख देवः। तो हमने पढ़ा था कार्तिकेयः। आपको आंसर में लिखना है कार्तिकेयः। कार्तिकेय भगवान जो है 6 मुख वाले थे। तीसरा है कह त्रिनयन मूर्ति ही अस्ति। कौन 3 नयन की मूर्ति है, अर्थात किसकी 3 आंखें हैं, तो आपको लिखना है शंकरः। क्या लिखना है, शंकरः। और उसके बाद है का सरला अस्ति। कौन सरल है, कौन सरल है, यह सरल क्या है, तो आपको लिखना है आंसर में घा का संख्या गणना। क्या लिखना है, संख्या गणना। और इसका लास्ट है के अतुल बलाः संति। अतुल बल वाले कौन है, तो आपको लिखना है अष्ट दिग्गजाः। अष्ट दिग्गजाः यानी कि 8 दिग्गज। प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणानुगुणं शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे आपको उचित संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे यथा दे रखा है आकाशे 1 लिखा है, तो आपको एकः सूर्य विभाति, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1। तो 1 लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण दे रखा आपके पास, ठीक है। ऐसे आपको और भी करने हैं। मम हस्ते अंगुल्याः सन्ति। आपके हाथ में उंगलियां, अर्थात मेरे हाथ में उंगलियां, तो आपको लिखना आंसर में 5। यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। फिर है सप्ताहे। जैसे आपको संख्या यहाँ लिखी है, आपको ऐसी लिखनी है। इस 5 को जो मैंने लिखा, इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। कह रहा है सप्ताहे वासराः भवन्ति। सप्ताह में वार होते हैं तो 7 होते हैं, और 7 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सप्ताह में 7 वार होते हैं। कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति। कार्तिकेय के मुख थे, तो आपको लिखना है 60, ठीक है। 6 लिखना है आपको ऐसे करके, ठीक है। फिर है व्याकरणे वचनानि सन्ति। व्याकरण में वचन होते हैं, तो आपको पता है 3 वचन होते हैं, ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो आपको यहाँ पे संख्या लिखनी है 3। फिर है गगने ग्रहाः सन्ति। गगन में अर्थात आकाश में ग्रह होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो चुके हैं, तो आपको लिखना है 8 ग्रह। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका उदाहरणानुसारम संख्या पदम च चिनुत। उदाहरण के अनुसार आपको संख्या और संख्या पद लिखना है, यानी कि संख्या भी लिखनी है और संख्या का पद भी लिखना है। जैसे यथा दे रखा है बहुतः परिवारे कति जनाः सन्ति। बहुतः मतलब आपके, परिवार मतलब परिवारे मतलब परिवार में, कति मतलब कितने, जनाः सन्ति कितने लोग हैं। तो यहाँ पे संख्या में 5 लिखा है और संख्या पद लिखा है 5। ऐसी पहला है कति दिशाः सन्ति। कितनी दिशाएं होती है, तो आपको लिखना है, दिशाएं हमने ऊपर पढ़ी थी 10, तो आपको लिखना है 10, और यहाँ लिखना है संस्कृत में 10, ठीक है। 10 दिशाएं होती है।
फिर है दूसरा ख, सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने बार होते हैं, तो आपको लिखना है 7 और इधर लिखना है सप्त, 7 बार होते हैं। गा है वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं, तो वर्ष में 12 मास होते हैं, तो आपको लिखना है इधर 12 और इधर लिखना है संख्या पद में द्वादश, द्वादश मतलब भी 12 होता है। गा है बहुतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं, तो आमतौर पर हर व्यक्ति के 32 दांत होते हैं, तो आपको इधर 32 संख्या में लिखना है और इधर लिखना है द्वात्रिंशत्, क्या लिखना है द्वात्रिंशत् यानी कि 32, ठीक है। और उसके बाद है स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर जो है स्वर 7 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सप्त। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका अधः प्रदत्तेन पदेन से संख्याम योजयन्तु, नीचे दिए गए आपको जो पद है उनको संख्या के साथ आपको जोड़ना है, अर्थात मैचिंग करनी है। जैसे पंच, तो पंच कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको आएगा यहाँ पर, ठीक है। एकम अर्थात एक, एक जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अष्ट, अष्ट नीचे है 8, ठीक है। विंशति मतलब 20, तो 20 यहाँ पर है। त्रयोदश मतलब 13, 13 यहाँ पर है। इस तरीके से आपको इनको मैचिंग करनी है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु, एक उपस्थिति पत्र है अर्थात एक अटेंडेंस रजिस्टर है, ठीक है। एक पत्र दे रखा है अटेंडेंस का, उसमें आपको संख्याम वदन्तु लिखन्तु, संख्या को बोलना भी है और आपको लिखना भी है। जैसे एक, एकम लिखा है, इसका मतलब एक, तो एक रोल नंबर जो है वो गणेश का है। द्वे, द्वे जो है 2 जो है गीतांजलि का है। 3 जगन्नाथ का है। चत्वार यानी कि 4 दिनेश का है। 5 रोल नंबर जो है प्रज्ञा का है। 6 रोल नंबर जो है बलराम का है। 7 जो है मोहन का है। 8 जो है राधिका का है। 9 जो है सुभद्रा का है और 10 रोल नंबर जो है स्वयं प्रभा का है। तो इसी से रिलेटेड आपको नीचे प्रश्न है, उनको आपको करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखो पहला लिखा हुआ है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की जो उपस्थिति संख्या है अर्थात उसका रोल नंबर कितना है। तो हम यहाँ पे देखा हमने गणेश का रोल नंबर कितना था, 1। कितना था गणेश का रोल नंबर कितना था यहाँ पे, 1, ठीक है। तो आपको लिखना है एकम, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, एकम, ठीक है। ऐसी सुभद्रा का, सुभद्रा का जो उपस्थित संख्या है अर्थात उसका रोल नंबर जो है, सुभद्रा का नाम यहाँ पर है तो उसका रोल नंबर है 9, तो आपको 9 लिखना है। और यहाँ भी इधर भी आपको 9 लिखना है और यहाँ पे ऊपर वाले में आपको 1 लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार स्वयं प्रभा का उपस्थिति संख्या क्या है, तो स्वयं प्रभा 10वें नंबर पे है, तो पहले आपको 10 लिखना है, फिर आपको यहाँ पे संख्या पद लिखना है 10, ठीक है। उसके बाद है जगन्नाथस्य, जगन्नाथ का उपस्थिति संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे जगन्नाथ का 3, जगन्नाथ का क्या है 3, तो आपको लिखना है त्रीणी। जगन्नाथ का उपस्थिति संख्या क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे आप त्रीणी, ठीक है। और गणेशस्य उपस्थिति संख्या, यहाँ पे भी गणेश का पूछा था तो गणेश का था 1, तो आपको लिखेंगे एकम, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखे, संख्या वदन्तु, संख्या बोले। ये वाला चित्र देखना पहले आपको, इसमें जो संख्या लिखी है उनको बोलना भी है। और द्वितीय चित्र है, इस चित्र में, दूसरे चित्र में आपको अंक है ताहा संख्या लिखन्तु, इनकी संख्या इधर लिखनी है, येलो वाले की इधर लिखनी है, ग्रीन वाले की भी ग्रीन में लिखनी है। जैसे यहाँ पे पंच है तो यहाँ पे आपको लिखनी है 5। फिर है चत्वारी, इसमें है चत्वारी तो यहाँ पे लिखनी है 4। 4 आपको कैसे लिखना है, ऐसे,
ठीक है। फिर है अष्ट, तो 8 आपको ऐसे लिखना है। फिर है चतुर्दश यानी कि 14, 14 को आपको ऐसे लिखना है। फिर है पंचाशत, पंचाशत मतलब 50, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 50। फिर है षोडश, षोडश मतलब 16, तो 16 आपको ऐसे लिखना है। फिर है द्वाविंशति, द्वाविंशति मतलब 22, तो 22 आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। और बीच में रह गया त्रीणि, त्रीणि मतलब 3। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है चित्रम पश्यन्तु, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, चित्र को देखिए और संख्याओं को बोले। द्वितीय चित्रीय शब्देहि च ताहा संख्या लिखन्तु, जैसे हमने ऊपर करा था। अब यहाँ पर जो है आपको संख्या दी है, आपको यहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो देखते रहें कैसे करते हैं। यहाँ पे है 36, क्या है 36 अर्थात 36, तो हम 36 को कैसे लिखेंगे, 36 को हम लिखेंगे षट त्रिंशत, यहाँ पे लिखेंगे षट त्रिंशत, ठीक है, यानी कि 36। उसके बाद यहाँ पे है 19, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नवदश, नवदश भी लिख सकते हैं और हम एकोनविंशति भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है 17 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्तदश, क्या लिखेंगे सप्तदश, ठीक है। यहाँ पे है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे नव। यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्दश। यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे विंशति। और बीच में है 25, यहाँ पे लिखेंगे पंचविंशति, ठीक है। जैसे विंशति ये लिखा है वैसे ही पंच के साथ विंशति हम लगा देंगे, तो पंचविंशति हो जाएगा। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग्यता विस्तार आ गया, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे संख्या प्रसिद्धि, संख्या की प्रसिद्धि। एकम मतलब एक ब्रह्म, द्वे मतलब द्विआने, दो द्विआने होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायनम। उत्तरायण 6 महीने और 6 महीने दक्षिणायन। अभी जो है वो दक्षिणायन चल रहा है, ठीक है। जब सूर्य मकर राशि में जाएगा उस दिन से उत्तरायण शुरू हो जाएगा, यानी कि जनवरी में मकर संक्रांति के दिन। त्रीणि मतलब त्रीणि वचनानि, 3 वचन होते हैं, एक द्वि ति बहु, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ऐसे ही चत्वारी में 4 युग दे रखे, चतुर्युगानि कृत युग, इसको कहते हैं हम सतयुग। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पंच में पंच अंगानी, 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। षट में षट रसा, 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। सप्त ऋषि होते हैं, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कर्तु वशिष्ठ, ये 7 ऋषि है। उसके बाद अष्ट में अष्ट दिक्पाल होते हैं, 8 दिक्पाल, इंद्र अग्नि यम नृत्य वरुण वायु कुबेरा ईशाना। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। अब इसमें जो है एक ग्रह को कम कर दिया गया है, ठीक है, केतु जो है अब ग्रह में नहीं गिना जाता। 10 दिशा है, पूर्व दिशा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 तो होती है। उसके बाद आग्नेय नैऋत्य कोण वायव्य कोण ईशान कोण ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं। उसके बाद कुछ गतिविधि दे रखी है आपके पास। संख्या गीता में एक, ठीक है, संख्या गीता में एकम द्वे पश्य किमस्ते मम हस्ते, कह रहा है एकम द्वे, 1 2 पश्यत देखो, किमस्ति मम हस्ते, मेरे हाथ में क्या कितने हैं, ये क्या है, ठीक है। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारी। 3 4 हस्ते पात्रम, हाथ में पात्र है मेरे, पात्रे वारी, और पात्र में क्या है, जल है, ये लड़की दिखा रही है जल, ठीक है। पंच षट जम्बी रसा योजयत, सप्त अष्ट लवणम गुड़ च मेलयत। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद एक परियोजना कार्य आपके लिए एक परियोजना कार्य है,
ठीक है। चित्रे रिक्त स्थलेषु अंके संख्या लिखन्तु। रिक्त स्थान पर आपको संख्याएं लिखनी है। जैसे देखो यहाँ पे 51 दे रखा, उसके बाद 52 आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, इस तरीके से यहाँ पे संख्या लिखनी है। पूरे उसमें आपको संख्याओं को लिखना है। जितने भी खाली कॉलम है सब में लाइन से चलते रहना है। इसी के साथ आपका जो है ये पाठ समाप्त होता है। पाठ था आपका त्रयोदश, और त्रयोदश पाठ था आपका संख्या गणना ननु सरला। संख्याओं की गणना बहुत सरल है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पाठ जो हमने पढ़ा इसकी भाषा आपको समझ में आई होगी। बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर पाठ समझ में आया हो तो आज प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें दोबारा बताइए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।